दोस्तों इस वीडियो में हम कोटक महिंद्रा बैंक के दो ऐसे क्रेडिट कार्ड्स को डिस्कस करेंगे जो आज की डेट में सबसे बेस्ट हैं और आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांड में। देखो वैसे तो कोटक महिंद्रा बैंक के लगभग 7-8 क्रेडिट कार्ड्स हैं, लेकिन उसमें से जो ज्यादातर क्रेडिट कार्ड्स हैं वो या तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज के लिए, यानी वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज ही यूज कर सकते हैं और कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज भी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। उनकी जो बिल पेमेंट है वो कॉर्पोरेट कंपनी पे करती है। बाकी कुछ क्रेडिट कार्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक की जो वेल्थ मैनेजमेंट की ब्रांचेस हैं सिर्फ उसके कस्टमर्स ही यूज कर सकते हैं, यानी उनकी जो मिनिमम लिमिट है वो 25 लाख रुपए होना जरूरी है। लेकिन दो ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो ओवरऑल सभी के लिए सबसे शानदार क्रेडिट कार्ड्स हैं। अब यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक का जो पहला क्रेडिट कार्ड है वो है अर्बेन गोल्ड क्रेडिट कार्ड, और दूसरी तरफ जो दूसरा क्रेडिट कार्ड इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे वो है कोटक महिंद्रा बैंक का ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड। अब इस वीडियो में हम इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड के सारे फीचर्स, बेनिफिट्स और हिडन चार्जेस को डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो में हम ये एनालाइज करेंगे कि इन दोनों क्रेडिट कार्ड में से कौन सा क्रेडिट कार्ड हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल। सबसे पहले अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक के ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो इस क्रेडिट कार्ड की ना तो आपको कोई ज्वाइनिंग फीस पे करनी है, ना ही आपको कोई एनुअल फीस पे करनी है, यानी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। दूसरी तरफ अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक के अर्बेन गोल्ड क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो यहां पर आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहां पर एनुअल फीस पे करनी पड़ती है 199 रुपए। इसके साथ साथ आप एनुअल फीस माफ भी करवा सकते हो अगर आप साल में 15,000 रुपए का खर्चा करते हो। देखो 15,000 रुपए का खर्चा वैसे बहुत कम है, तो इसे भी आप एक तरह से लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ही लेके चलो, क्योंकि 15,000 रुपए लगभग एक साल के अंदर एक्सपेंस हो ही जाता। लेकिन फिर भी अगर हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहां पर हम लेके चलेंगे कि जो अर्बेन गोल्ड क्रेडिट कार्ड है यहां पर आपको 199 रुपए की फीस पे करनी है। दूसरी तरफ जो ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड है यहां पर आपको ना तो कोई एनुअल फीस पे करनी है, ना ही कोई ज्वाइनिंग फीस पे करनी है। इन सब के अलावा दोनों ही क्रेडिट कार्ड, चाहे वो ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड हो या फिर अर्बेन गोल्ड क्रेडिट कार्ड हो, दोनों ही क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 50,000 रुपए का इंश्योरेंस बेनिफिट मिल जाता है कार्ड का। यानी इन केस अगर मान लो आपका कार्ड गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, और उस केस में अगर आप इमीडिएटली एक कंप्लेंट रेज कर देते हो या तो कोटक महिंद्रा बैंक के कॉल सेंटर के पास या फिर इमीडिएटली कोटक महिंद्रा बैंक की किसी भी ब्रांच विजिट करके अगर आप इमीडिएटली कंप्लेंट रेज कर देते हो, उसके बाद कंप्लेंट रेज करने के बाद इन केस अगर आपके कार्ड से कोई भी चोरी होती है, कोई भी थेफ्ट होता है या कोई भी मिसयूज होता है, इस केस में आपको 50,000 रुपए तक का मैक्सिमम इंश्योरेंस कोटक महिंद्रा बैंक प्रोवाइड करते हैं। यानी इन केस अगर मान लो उदाहरण के तौर पे 70,000 रुपए की चोरी हो जाती है आपके कार्ड से, यानी 70,000 रुपए का मिसयूज अगर कोई कर लेता है और आपने कंप्लेंट रेज कर रखी है, तो उसमें से 50,000 रुपए का जो लॉस है वो कोटक महिंद्रा बैंक ही बियर करेगा। सिर्फ और सिर्फ 20,000 का लॉस ही उस केस में आपको बियर करना पड़ेगा। अब इन सब के अलावा कोटक महिंद्रा बैंक के दोनों ही क्रेडिट कार्ड अपने रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम पे काम करते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक के ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड के अगर रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम को समझाऊं तो यहां पर सिंपली ये लोग ये बोलते हैं कि अगर आप एक साल में 75,000 रुपए की ट्रांजैक्शन कर लेते हो तो इस केस में पहला ऑप्शन तो यह है कि आप सीधा 750 रुपए का कैशबैक अपने अकाउंट में ले लो। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप 4 पीवीआर की टिकट्स अवेल कर सकते हो। इन पीवीआर की टिकट्स को आपको अगले 3 महीने के अंदर यूज करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक के अर्बेन गोल्ड क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इस केस में ये लोग बोलते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करते हो एक साल के अंदर तो उस केस में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन तो यह है कि आप सिमिलरली 4 पीवीआर की टिकट्स अवेल कर सकते हो, लेकिन इस केस में एक प्रॉब्लम यह है कि पीवीआर की जो 4 टिकट्स हैं उसमें पर टिकट आप सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए तक ही मैक्सिमम यूज कर सकते हो। मान लो आप मूवी देखने गए और उस पीवीआर के अंदर आपकी जो टिकट है, असली में जो टिकट आई वो 500 रुपए की एक टिकट आई, तो इस केस में जो 100 रुपए का एक्स्ट्रा बैलेंस है वो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको 400 रुपए का ही कैशबैक मिलेगा अगर आप पीवीआर की टिकट्स अवेल करते हो। लेकिन जब हमने ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड के पीवीआर की टिकट्स की बात की थी तो उस केस में चाहे टिकट 800 रुपए की क्यों ना हो, आप उस 800 रुपए की टिकट को भी अवेल कर सकते हो। पूरा पैसा ही कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से आपको पे किया जाएगा। अब इस केस में या तो आप 400 रुपए की टिकट्स अवेल कर सकते हो या फिर आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अब इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को भी आप अपने पास कैश की फॉर्म में नहीं ले सकते। इन रिवॉर्ड पॉइंट से आपको सिर्फ और सिर्फ या तो आप एयर टिकट्स बुक कर सकते हो या फिर मूवी टिकट्स बुक कर सकते हो या फिर कोई भी ब्रांडेड क्लोथ्स परचेज कर सकते हो या फिर कोई मोबाइल रिचार्ज करा सकते हो। सिर्फ इन 4 जगह पर ही आप इन 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। तो इस केस में मैं कोटक महिंद्रा बैंक के ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड को बेटर मानता हूं कोटक महिंद्रा बैंक के अर्बेन गोल्ड क्रेडिट कार्ड के कंपैरिजन में। उसके बाद एक सवाल यह आता है कि एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू क्या है। देखो अगर हम ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इस केस में 4 रिवॉर्ड पॉइंट 1 रुपए के बराबर है, लेकिन अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक के अर्बेन गोल्ड क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो इस केस में 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स 1 रुपए के बराबर है। तो इस केस में भी कोटक महिंद्रा बैंक का ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड कोटक
महिंद्रा बैंक के अर्बेन क्रेडिट कार्ड के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर है। इन सब के अलावा जिस दिन भी क्रेडिट कार्ड आपके पास बन के आएगा उस दिन से लेकर के अगर 45 दिन के अंदर अंदर अगर आपने 5,000 रुपए की शॉपिंग कर ली ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड के अंदर, तो सीधा सीधा आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। यानी 4 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपए के बराबर है। यानी 5,000 रुपए की अगर आपने शॉपिंग कर ली पहले 45 दिनों के अंदर अंदर, तो सीधा सीधा आपको 125 रुपए का कैशबैक मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अर्बेन गोल्ड क्रेडिट कार्ड के अंदर ऐसा कोई भी फीचर अवेलेबल नहीं है, यानी आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा अगर आप 45 दिन का माइलस्टोन कवर कर लेते हो। इन सब के अलावा आपने बहुत बार यह सुना होगा कि क्रेडिट कार्ड से कभी भी एटीएम मशीन में जाके कैश विड्रॉल नहीं करना, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड से किसी भी एटीएम मशीन में जाके अगर कैश विड्रॉ करते हो तो उस केस में आपको प्रोसेसिंग फीस भी देनी होती है और साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक का जो ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड है यह बोलता है कि जितनी आपकी लिमिट है ना उसका 90% आप कैश विड्रॉ कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए की प्रोसेसिंग फीस पे करनी है, इंटरेस्ट आपके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ अर्बेन गोल्ड क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो इस केस में अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड से एटीएम में जाके अगर कैश विड्रॉ कर लिया तो आपको प्रोसेसिंग फीस भी पे करनी है 300 रुपए की, साथ में आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो इस केस में भी कोटक महिंद्रा बैंक का ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड कोटक महिंद्रा बैंक के अर्बेन क्रेडिट कार्ड से बेटर है। इन सब के अलावा कोटक महिंद्रा बैंक अर्बेन गोल्ड क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो अगर इसकी एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो यहां पर कम से कम एनुअल इनकम आपकी 3 लाख रुपए होना जरूरी है। दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को कोई भी ले सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे वो सैलरीड हो। लेकिन यहां पर एक कंडीशन ये है कि आपको एक फिक्स डिपॉजिट करानी पड़ेगी, क्योंकि ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट ही मिलेगा। यानी इस केस में आपको 10,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट करानी पड़ेगी। अब फिक्स डिपॉजिट कराने के लिए आपको कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट आप घर बैठे बैठे इजीली 5 मिनट में ओपन कर सकते हो। कोई भी फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कैसे आप घर बैठे बैठे 5 मिनट में कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इजीली आप आसानी से घर बैठे बैठे 5 मिनट में अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करो। वहां पर आपको एक फिक्स डिपॉजिट ओपन करनी है 10,000 रुपए की और इजीली आपको लगभग 1 हफ्ते से भी कम समय के अंदर अंदर कोटक महिंद्रा बैंक का ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड आपके घर पर मिल जाएगा। इसके आपको ढेरों फीचर्स मिलते हैं। आपको बस एक एफडी करानी है, एफडी पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। देखो नॉर्मली भी आप अपनी सेविंग्स कहीं पे करते हो, लेकिन यहां पे अगर आप अपनी एक एफडी कराते हो तो उसके बदले में आपको कोटक महिंद्रा बैंक का ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अब ये क्रेडिट कार्ड भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई एनुअल फीस नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक का सेविंग्स अकाउंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना ही कोई आपको चार्ज पे करना है, ना ही कुछ भी नहीं पे करना। सिर्फ एक डेबिट कार्ड की आपको फीस पे करनी है जो कि है 199 रुपए प्लस जीएसटी। इन सब के अलावा कोटक महिंद्रा बैंक ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको फ्यूल सरचार्ज बेनिफिट भी मिलता है 1% का। यानी अगर आप किसी भी पेट्रोल पंप पर जाकर के अगर 500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए के बीच में अगर पेट्रोल डलवाते हो तो उस केस में जो आपके ऊपर सरचार्ज लगता है वो 1% का सरचार्ज आपके ऊपर नहीं लगेगा। इस केस में आप ज्यादा से ज्यादा साल का सिर्फ 3500 रुपए ही बेनिफिट ले सकते हो। इन सब के अलावा अगर आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके अगर कोई भी रेलवे टिकट बुक करते हो तो हर टिकट पर आपको 1.8% का कैशबैक मिलेगा। और अगर आप किसी भी रेलवे काउंटर पर जाकर ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड से पे करते हो तो उस केस में सीधा सीधा आपको 2.5% का कैशबैक मिलेगा। ऐसा कोई भी कैशबैक आपको नहीं मिलता कोटक महिंद्रा बैंक अर्बेन गोल्ड क्रेडिट कार्ड में। दोस्तों यहां पर अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन देखें तो फीचर्स लगभग बहुत ज्यादा हैं कोटक महिंद्रा बैंक ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड के, लेकिन यहां पर बस एक छोटी सी कमी यह है कि आपको एक फिक्स डिपॉजिट करवानी पड़ती है। दूसरी तरफ अर्बेन गोल्ड क्रेडिट कार्ड में आपको कोई भी फिक्स डिपॉजिट नहीं करवानी पड़ती, लेकिन यहां पर जो लिमिट है यानी आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो कम से कम 3 लाख रुपए होना जरूरी है। उसके बाद एक लंबा प्रोसेस है, आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। इन सब के अलावा आपको बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे, आपको अपनी ITR शो करनी पड़ेगी अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। दूसरी तरफ यहां पर आसान प्रोसेस है। सबसे पहले आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलना है। 5 मिनट में इंस्टेंटली आपको अकाउंट नंबर मिलेगा। अकाउंट नंबर मिलते ही इंस्टेंटली आप कोटक महिंद्रा बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज करके इजीली आप घर बैठे बैठे 2 मिनट में एक एफडी क्रिएट कर सकते हो और 1 हफ्ते से भी कम समय के अंदर अंदर आपके घर पे आपका क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। अब कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे आप कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर हो जाएंगे और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस
इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, यानी जो भी मोबाइल नंबर आप कोटक महिंद्रा बैंक के साथ लिंक करवाना चाहते हैं। उसके बाद नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, नीचे आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको अपनी स्टेट में अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। फिर नीचे ये पूछ रहा है कि आर यू एन एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। अगर आपका ऑलरेडी कोई अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक में तो यहां पर आपको येस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपका कोई भी अकाउंट नहीं है कोटक महिंद्रा बैंक में तो आपको यहां पर नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वैसे यहां पर मैं आपको बता दूं कोटक महिंद्रा बैंक आपको जीरो बैलेंस ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन अवेल करवाता है। तो यहां पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है कैसे आप घर बैठे बैठे कोटक महिंद्रा बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहां पर उसके बाद अगर आपका अकाउंट है तो यहां पे आपको अपने अकाउंट का CRN नंबर डालना है। अगर अकाउंट नहीं है तो ये ऑप्शन है, इसे आप खाली छोड़ सकते हो। नीचे आपको अपना पिन कोड एंटर करना है। ये सारी डिटेल एंटर करने के बाद नीचे आपको चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी और कोटक महिंद्रा बैंक का एक एम्प्लॉय आपको 72 आवर्स के अंदर कॉल करेगा। आपके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको कोटक महिंद्रा बैंक एम्प्लॉय के पास सबमिट करने होंगे और लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको आपका कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना था ये सारा प्रोसेस आपको क्लियर हो गया है। इनकेस अगर आपका स्टिल फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।